तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू श्री करणी एकेडमी एजुटेक। बच्चों, आप लोगों का करणी एकेडमी एजुटेक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दर्शन अरोड़ा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर, आज फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं क्लास 11th की मैथमेटिक्स लेके, क्लास 11th का सेट्स का लेक्चर नंबर 3 लेके। बच्चों जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, ताकि क्लास को स्टार्ट किया जा सके और इसके पहले जो चीजें अपन पढ़ चुके थे उनको रिवाइज करके आगे की तरफ नए लेक्चर की तरफ बढ़ने वाले हैं। बच्चों, जो पहले वाले लेक्चर्स थे और ये जो अभी वाले लेक्चर्स है, सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था ये जो सेट्स होता है, ये जो समुच्चय होता है, ये तुम्हारे आजकल मॉडर्न जो मैथमेटिक्स चल रही है उसमें हर मैथ्स में काम आता है। 11th में है, 11th में ये जो चीज है वो जुड़ी हुई है सेट, रिलेशन और फंक्शन से, और वही चीज आगे जुड़ जाती है आपके 12th के रिलेशन और फंक्शन से। ठीक है बच्चों, और ये जो चीज है वो बहुत ही आसान चीज है, और इसका यूज, इसके अंदर कुछ टॉपिक ऐसे भी आएंगे जिन टॉपिक का यूज बच्चों कहां होगा, वापस प्रोबेबिलिटी में होगा, मतलब प्रायिकता में होगा। तो आपको ये टॉपिक बहुत ही ढंग से करना चाहिए ताकि आपको आने वाली चीजों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड मॉर्निंग। जो नए जुड़ रहे हैं बच्चों, उनको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑन द बिहाफ ऑफ श्री करणी एकेडमी एजुटेक। तो हमें लेक्चर नंबर 3 देखना है। आज की डेट डाल दो, उसके बाद स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज की डेट हो गई अपने पास में 7 तारीख हो गई बच्चों, आज 8 तारीख हो गई अपने पास में 8 सितंबर 2020। डेट डालो, पूरी स्कूल वाली फील लाएंगे, पर स्कूल से बेहतर पढ़ने की पूरी कोशिश रहेगी, एक अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन देने की कोशिश रहेगी आपको। बच्चों, अपने पास में आज का जो लेक्चर है उसके अंदर अपने को डिस्कस करनी है एक्सरसाइज 1.1। कुछ थोड़ी सी बेसिक बातें कर लेता हूं बच्चों। बेसिक बातें इसमें क्या हुई मेरे पास में, मैंने माना मेरे पास में सर क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। सर अपन ने पढ़ लिया था सेट्स क्या होता है, सर पढ़ चुके हैं। सेट्स का मतलब ऐसी चीज, ऐसी समुच्चय, ऐसा एक सूची बनाए जिसमें हर एक इंसान उसके एलिमेंट्स को, हर एक इंसान उस सूची को सेम तरीके से बनाए, उसको बोलते हैं सेट्स। फिर अपन ने कहा सेट्स को रिप्रेजेंट करना। उससे पहले अपन ने पढ़ा था ब्रैकेट्स क्या होते हैं, ब्रैकेट्स या इंटरवल्स क्या होते हैं, वो पूरा पढ़ चुके हैं। यदि नहीं देखा है तो इस लेक्चर के बाद में आप देख के आइएगा। फिर अपन ने क्या पढ़ा बच्चों, ब्रैकेट्स के बाद में अपन ने पढ़ा था कि सर सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करें, है ना बच्चों। तो रिप्रेजेंट करने के लिए अपन ने पहला देखा था सर रोस्टर मेथड, या फिर अपन ने इसको क्या नाम दिया था, इसको अपन ने क्या नाम दिया था बच्चों, टेब्यूलर मेथड। सब बच्चे देखते ही खुश हो जाते सर इसको, क्योंकि सर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट बनाओ और कॉमा लगा के लिख दो। दूसरा था मेरे पास में प्रॉपर्टी, या फिर सेट बिल्डर, या फिर क्या था बच्चों रूल मेथड, या क्या था बच्चों कैरेक्टरिस्टिक मेथड, है ना बच्चों। इसमें बच्चों ने क्या कहा, मैंने कहा सर एक सेट है, उसका एलिमेंट x है और वो इस प्रकार से है, ये तो हमेशा फिक्स सही है। फिर x जो प्रॉपर्टी को फॉलो करता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, और इसके बाद में कर्ली ब्रैकेट को बंद कर लिया जाता है। ये मेरे पास में सेकंड नंबर बात थी। अब बच्चों आज अपन एक्सरसाइज 1.1 देख रहे हैं, उसके अंदर सारा जो आज का पढ़ा हुआ है आज तक का वो सब आ जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा एक्सरसाइज 1.1 का कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। तो पूछ रहा है कौन कौन सेट्स है ये बताओ, और आंसर को जस्टिफाई भी करो, ऐसा क्यों है और कैसा क्यों नहीं है वो बताओ। बच्चों पहला क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। क्या बोल रहा है, जे से शुरू होने वाले सारे महीनों का सेट बताओ। तो मैंने पूछा तुमसे बताओ, तुम बताओ सब था। तुमने कहा जनवरी, फरवरी नहीं हुआ, मार्च नहीं हुआ, अप्रैल नहीं हुआ, फिर मई भी नहीं हुआ, तो फिर जून हुआ, फिर क्या हुआ जुलाई। उसके बाद में जे से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो ये मेरे पास में फर्स्ट सेट बन गया, और दुनिया में हर इंसान ने इसी तरह से बनाया, तो मेरे पास में सेट बन जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ये मेरे पास पहला वाला सेट है। दूसरा वाला है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर। बच्चों मैंने कहा मेरे लिए टैलेंटेड राइटर मुंशी प्रेमचंद जी है, अपने गुलजार जी है, और भी जो पहले जो बेहतरीन राइटर थे वो थे।
आपने कहा नहीं सर दुर्जोय दत्ता जी है। आपने कहा सर नहीं हमारे पास में तो चेतन भगत जी हैं। आपके लिए नए राइटर्स हो सकते हैं मोस्ट टैलेंटेड, हमारे लिए पुराने हो सकते हैं कि क्या पता हमारे लिए नए और पुराने मिक्स हो। तो हर इंसान की जो चॉइस है मोस्ट टैलेंटेड की वो अलग अलग होगी, तो इस वजह से ये सेट नहीं हो पाएगा क्योंकि दुनिया का हर एक इंसान इसको समान तरीके से नहीं बता पाएगा। अगेन बच्चों द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। बच्चों मेरे पास मैंने मान लिया हमारे टाइम पे जो बेस्ट बैट्समैन थे वो द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर, नवजोत सिद्धू जी, सुनील गावस्कर साहब और कपिल देव जी, ये सब थे। धोनी को भी हम साथ में लेके आएंगे, जो हमारे जो धोनी है वो हमारे क्या है दिल के करीब है इसलिए। और बच्चा आपके लिए विराट कोहली इस टाइम पे, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल ये हो सकते हैं। दैट इज वाइज सबकी बातें अलग अलग वेरी कर रही है। तो जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है वो बेस्ट कोई नहीं हो सकता, हर एक टाइम पे अलग अलग कोई बेस्ट होता है। तो तीसरा भी मेरे पास में क्या हो जाएगा सेट नहीं हो पाएगा। चौथा क्या है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। मैंने कहा आप लोग जोधपुर की XYZ स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें आप 11th क्लास में हैं, सेक्शन नंबर C में आपके क्लास में 30 लोग हैं और इन 30 लोगों का रजिस्टर में मैंने नाम लिया और उस फोटो को वायरल किया और मैंने लंदन में ये फोटो दिखा के पूछा बताओ भैया जोधपुर में XYZ में 11th क्लास में C सेक्शन में कितने बच्चे हैं, तो सबने सेम सेट बनाया, सेम सूची बनाई, तो चौथा वाला सेट कहला पाएगा। ठीक है बच्चों। 5 जो है कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, मतलब उपन्यास, मतलब जो कुछ किताबें लिखी हुई उपन्यास लिखे हुए हैं, इज रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल्स लिखी है उनका कलेक्शन। तो बच्चों मैंने सिंपल सी बात बोली कि मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले लेक्चर्स का कलेक्शन। तो आपने कहा सर लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 अलग अलग नाम से बताया, तो वो क्या हुआ वेल डिफाइंड हुआ, हर दुनिया का इंसान यही कहेगा। सेम बात कहे सर मुंशी प्रेमचंद जी ने जो बातें लिखी है वो भी दुनिया का हर इंसान सेम कहेगा, तो ये सेट कहलाएगा। क्लियर है क्या? और बच्चों फिर मेरे पास में क्या आया द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो मैंने कहा नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है बच्चों 1 से, और लेस देन 100 का मतलब क्या होता है 99 तक, और दुनिया में हर इंसान नेचुरल नंबर यहीं पे खत्म कर देगा अगर 100 से कम है तो मैंने कहा ये भी सर सेट कहलाएगा। फिर कहलाया कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर सर 0, 2, 4 है ना, इवन मेरे पास ये होते हैं और दुनिया का हर एक इंसान क्या बोलेगा सर यही होंगे, तो ये भी बन गया। सर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, आप इस चैप्टर में सब जो क्वेश्चंस उनको गिन सकते हैं। हाँ आपके पास में बैठा राकेश, सुरेश, पप्पू, गोलू, हर इंसान को बोलो गिनने के लिए, तो वो भी संख्या क्या बताएगा सेम बताएगा, तो ये भी मेरे पास में क्या हो जाएगा सर सेट हो जाएगा, वेल डिफाइंड हो जाएगा। अब कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। मैंने कहा मुझे शेर से डर लगता है, मैंने कहा मेरे लिए शेर हुआ, चीता हुआ, बहुत क्रोकोडाइल हुआ, ये सब मेरे लिए खतरनाक है। आप में से किसी को कुत्ते से डर लगा, सर आपने कहा कुत्ता भी बहुत खतरनाक है, किसी ने कहा सर बिल्ली भी बहुत खतरनाक है, किसी ने कहा मुझे छिपकली से डर लगता है, छिपकली बहुत खतरनाक है। सबके लिए वो सेट अलग अलग बना, सूची अलग अलग आई, तो वो मेरे पास में सेट नहीं कहला पाएगा। क्लियर है बच्चों? अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट वाली बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 कि सर लेट ए एक सेट है, उस सेट में एलिमेंट क्या है सर 1 से 6 तक एलिमेंट दे रखे हैं। ठीक है बच्चों 1 से 6 तक अपने को एलिमेंट दे रखे हैं, पूछ रहे हैं इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इसको क्या बोला था अपन ने बिलोंग्स टू, और इसको अपन क्या बोला था डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है बच्चों, अब बात आती है सर बिलोंग्स टू का मतलब क्या हुआ, ये जो पहले वाली चीज होती थी इसको अपन कहते थे एलिमेंट, और बाद वाली चीज आती थी सेट। देखना है ये जो एलिमेंट है वो सेट में है या नहीं। बताओ बच्चों 5 सेट में है या नहीं है? तो जब 5 सेट में तो क्या आएगा बिलोंग्स टू आएगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा। 8 इस सेट में है क्या? नहीं है, तो 8 बिलोंग्स टू नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 0 इसके अंदर नहीं तो डज नॉट बिलोंग्स टू आया। 4 इसके अंदर है तो बिलोंग्स टू आया। 2 भी इसके अंदर है तो क्या आया बिलोंग्स टू। 10 इसके अंदर है तो क्या आया नहीं है, तो क्या आया बिलोंग्स टू नहीं आया। क्लियर है? यदि मैं कुछ बच्चों आपके थोड़ा सा घुमा के, एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या होता है बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में मैं तुमसे पूछूं, कॉम्प्लेक्स नंबर बना होता है रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर, है ना बच्चों। रियल नंबर मैंने बोला 2 है और इमेजिनरी नंबर मैंने बोला आयोटा। सर ये आयोटा क्या होता है? आयोटा का मतलब है रूट ऑफ -1 को अपन कहते हैं आयोटा। क्लियर है बच्चों?
और मैंने तुमसे पूछा रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा, तो सबने कहा सर रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा जो है वो क्या है सर, वो तो 2 है, क्योंकि 2 प्लस आयोटा का रियल पार्ट कितना है 2 और इमेजिनरी पार्ट कितना है आयोटा। तो मैंने पूछा कि रियल पार्ट ऑफ 2 प्लस आयोटा डैश 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 ए आएगा या नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप देखें कि सर रियल पार्ट क्या हुआ 2 प्लस आयोटा का 2 हुआ, तो 2 लिख दिए, डैश 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 लिखा और यहाँ पे ए लगाया। क्या 2 इसमें आ रहा है, तो हाँ लिखा सर 2 बिलोंग्स टू ए, तो ऊपर भी क्या आएगा बिलोंग्स टू। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बच्चों को। यदि कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों, आगे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा चैप्टर नंबर 5 में, बहुत ढंग से पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों। अगली बात, अगली चीज पे आते हैं। अब ये बातें हैं क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले। क्वेश्चन ने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। बच्चों जो भी सेट आपको दे रखे हैं उनको रोस्टर में कन्वर्ट करना है। सर रोस्टर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, ये किसमें दे रखे हैं पहले तो ये बताओ। सर ये x के बाद में सच दैट लिखा हुआ है, इसका मतलब सर ये पूरा का पूरा समझ में आ गया। प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है सर, प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी से कन्वर्ट किसमें करना है सर, रोस्टर में करना है। रोस्टर का मतलब हुआ कर्ली ब्रैकेट में कॉमा लगा लगा के लिख देना। मैंने कहा बहुत बढ़िया बच्चों, यदि आपको क्लियर होता है तो आप जल्दी से क्लियर लिख दीजिएगा। बच्चों पहला क्वेश्चन आया कि ए सेट है, उसमें x एलिमेंट है और इस तरह से है, x इस प्रकार है, यहां तक इस प्रकार पढ़ लिया अपन ने। आगे लिखी हुई उसकी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोलती है x क्या है, x इज एन इंटीजर, तो x क्या है इंटीजर, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस तरह से इंटीजर होते हैं मेरे पास में। जो पूरे पूरे नंबर होते हैं उनको क्या कहते हैं, इंटीजर है। और उस इंटीजर में क्या शर्त लगी गई है, एंड का मतलब एक और शर्त। उस शर्त में क्या कहा गया, -3 से तो बड़ा है x और 7 से छोटा है। तो डरने की बात नहीं, सर ने समझाया है। इस तरह से क्या करते हैं, -3 लिख दिया, 7 लिख दिया और -3 से बड़ा है और 7 से छोटा। तो -3 को नहीं लेंगे, 7 को नहीं लेंगे, तो सर -3 से इधर जाएंगे और 7 से इधर गए। तो बच्चों -3 से राइट हैंड साइड में जाने पे मेरे पास में क्या हुआ, -2.999 आया है, नहीं आया, आएगा। तो 7 से इधर जाने में कितना आएगा, 6.999 आएगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो इसके बीच में इंटीजर क्या हुआ, -2 -1, फिर क्या है सर 0 आया, फिर 1 2 3 4 5 और 6। तो 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सर जो 7 होता है यहाँ इक्वल्स टू आता तो 7 आता, परंतु इक्वल्स टू तो दे ही नहीं रखा। सर -3 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि सर यहाँ पे -3 का इक्वल्स टू में नहीं है। तो पहला सेट बन गया a बराबर ये वाला। क्लियर है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, b बराबर x इस प्रकार से है कि x जो है वो प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। x खुद कैसा है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर शुरू कहां से होता है, 1 से 1 2 3 4 है ना, इस तरह शुरू होता है। और किससे छोटा है, साथ में एक और प्रॉपर्टी क्या आई सर, शर्त आई कि 6 से छोटा है। 6 से छोटे का मतलब क्या हुआ सर, 5 पे खत्म हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, b बराबर 1 2 3 4 5। आई होप सबको क्लियर रहा होगा। सर सी सेट देखते हैं। सी सेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, कैसे। सी सेट में क्या बोला हुआ है, x इस प्रकार से है कि x एक 2 डिजिट नंबर है। मैंने बोला अच्छी बात है, x जो है वो एक 2 डिजिट नंबर है, कैसा मान लिया, ए बी टाइप की। और किस तरह की है कि सर सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट्स, कि सर इनकी जो डिजिट्स है उनका सम कितना होना चाहिए, 8। तो मैंने कहा आओ भैया चेक करते हैं। मैंने बोला c है और x एक संख्या है जिसके अंदर उसको नाम दिया गया है a b, और उनकी डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8। तो आप समझ गए a प्लस b चाहिए 8। जैसे ही a प्लस b 8 आया तो बच्चों ने कहा सर क्या क्या बन सकता है, सर 0 प्लस 8 बन सकता है। तो मैंने कहा 0 8 लिखो, और 0 8 लिखते बच्चों को समझ में आया सर ये तो 8 बना, ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि सर 8 का मतलब तो सिंगल डिजिट नंबर हुआ, तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा 0 8 नहीं, तो काम करो 8 प्लस 0 है क्या, तो हाँ सर 8 प्लस 0 का मतलब क्या बन रहा है सर, 80 बन रहा है, और 80 मेरे पास में 2 नंबरों की संख्या है तो वैलिड रहेगी। फिर मैंने कहा सर और कौन कौन, सर 1 प्लस 7 बराबर 8 आया, तो सर 17 रहा, और सर 7 प्लस 1 भी 8 आया तो 71 रहा। क्लियर है क्या बच्चों। अब सर इसमें क्या करें, एक बढ़ा दें, इसमें क्या करते हैं एक कम कर दें, तो क्या आया सर 2 प्लस 6 बराबर 8, तो सर 26 आया।
इधर क्या हो जाएगा सर 6 + 2 = 8, तो 62 आया। कुल मिला के ऐसे नंबर ढूंढने जिनमें सम 8 आता है। सबसे पहले बच्चों में लिखता हूं क्या 80 हुआ सर, 80 हुआ। फिर सर 17 आया बच्चों, अगर 17 आया तो इसका उल्टा भी आएगा 71। फिर सर 26 आया तो 26 का उल्टा 62 भी आएगा। फिर सर 2 में एक बढ़ा दिया अपने पास कितना आया था 35 आया, तो और उल्टा क्या आएगा 53 भी आएगा। और सर लास्ट एंड फाइनल 44 भी आएगा। तो मेरे ख्याल से ऐसी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन के साथ देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला कि x जो है वो इस प्रकार से है कि वो 2 डिजिट नंबर है और उसका सम इस बार बोल रहे हैं 7। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया, सम यदि 7 है तो a + b कितना चाहिए 7, और यहां से मेरे पास में क्या आएगा ab। तो सर पहली संख्या हो गई 70। अब सर क्या करो, यहां से एक कम करो, यहां से एक बढ़ाओ। तो सर यहां से एक पहले वाले से कम किया तो मेरे पास में 6 आया, यहां से एक बढ़ाया तो कितना आया 1 आया। तो 61 हो तो उसका उल्टा 16 भी आएगा, तय है। अब सर इसका लेगा पहले वाले एक और कम करो, 5 आया, यहां से कम एक बढ़ाया तो 52 आया, इसका उल्टा 25 भी आएगा ही आएगा। तो इस वाले में से और एक कम करो, 4 आया, एक यहाँ बढ़ेगा 43 आएगा, इसका उल्टा 34 हो जाएगा। अब बच्चों जैसे और कम करने जाऊंगा तो यहाँ 3 और यहाँ पे 4 जो कि ऑलरेडी आ चुका है, बन गया मेरे पास में सेट। इस तरह से ये सेट बन चुका। अब बच्चों एक और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है डी कि सर x सच दैट x इस प्रकार से है कि x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिविजर ऑफ 60। तो बच्चों जब भी पहले तो बोला है कि डिविजर है, तो डिविजर तो सर बहुत सारे निकल सकते हैं, पर सर वेरी गुड मॉर्निंग अब्दुल जी। तो सर डिविजर तो बहुत सारे निकल सकते हैं, पर बोला गया है प्राइम नंबर। जैसे ही प्राइम नंबर बोले तो बना लेना है 60 इस तरह से, और 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। मतलब सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 30 आया, 2 से डिवाइड किया 15 आया, 3 से डिवाइड किया मेरे पास 5 आया, और लास्ट एंड फाइनल यहाँ देखते थोड़ा सा 5 को 5 से किया, लास्ट में 1 आया। तो बच्चों क्या बन गया 2 × 2 × 3 × 5, ये मेरे पास में क्या है 60 तोड़ा अपन ने। अब बच्चों बोलो प्राइम नंबर कौन कौन से, सर प्राइम नंबर 2 है, प्राइम नंबर 3 है और प्राइम नंबर 5 है। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चों 2, 3, 5। सर 2 को रिपीट करूं क्या, मैंने कहा नहीं सर, ऐसा क्यों, क्योंकि सेट्स की यही तो कमी है, रिपीट नहीं करते। ठीक है बच्चों, अगला मेरे पास आया सर 5वां, ई बराबर क्या बोला हुआ, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स। ऑल लेटर्स का सेट बनाना है, जो कि किससे भैया, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को बनाने में हेल्प करते हैं। तो सब बच्चों ने कहा सर ये तो अपने पास में देखो बच्चों ट्रिगोनोमेट्री, ये मेरे पास ये रहा, इसमें टी भी स्मॉल आएगा, मैंने कुछ इसको ई नाम दिया। ठीक है, अब बच्चों बताओ ई सेट किस किस से बना। तो सबसे पहले योगदान है स्मॉल टी का, फिर योगदान है आर का, फिर योगदान है आई का, फिर योगदान है जी का, फिर योगदान है ओ का, फिर योगदान है एन का। अब सर ओ दूसरी बार आ चुका, नहीं लिखेंगे सर, इसके बाद में एम आया, एम लिख दिया सर, ई लिखेंगे सर, टी ऑलरेडी आ चुका, नहीं लिखेंगे, आर ऑलरेडी आ चुका, नहीं लिखेंगे, वाई लिखा। क्लियर क्या बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं। और लास्ट एंड फाइनल बोला गया द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर वर्ड किस किस से बना हुआ है, उसका सबका सेट आपको देखना है। बच्चों मेरे पास कितना आता है फटाफट से देखो, बताओ बच्चों जल्दी से। मैंने बोला एफ वो सेट है जिसमें बेटर है ना बच्चों। तो बेटर में क्या लिखूं, सबसे पहले किससे बना हुआ, बी से, बी लिखा, फिर आ रखा ई से तो ई लिखा, फिर आ रखा टी से तो टी लिखा। अब सर टी 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, ई भी 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और एक बार क्या आएगा आर। क्लियर है बच्चों, तो आई होप सबको क्लियर होना चाहिए किस तरह से। अब आपको सेट बिल्डर दे रखा था तो किस तरह से रोस्टर में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ लिया करते हैं। क्लियर है बच्चों, अगला क्वेश्चन आया बच्चों आपके पास में कि सर ये जो चीजें लिखी हुई हैं इन सेट्स को किस रूप में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बनाने के रूप में लिखना है। तो सर कैसे लिखा जाएगा, तो सर सेट बिल्डर में ऐसे बोलते हैं कि एक सेट अपने पास में ए है, उसका एलिमेंट x इस प्रकार से है कि x किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। तो x सच दैट तो जो हुआ वो हर बार आएगा, और उसके बाद हमेशा क्या आएगी, प्रॉपर्टी आएगी। क्लियर है बच्चों,
चौथा क्वेश्चन का पहला पार्ट समझने की करते हैं कोशिश। सर आंसर नंबर 4 का फर्स्ट लिखा हुआ है सर 3, 6, 9 और 12। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये देखो ये खत्म भी हो रहा है यहाँ पे 3, 6, 9 और 12। तो बच्चों ने ऑब्जर्व किया सर ये जो है ये तो सर 3 का मल्टीपल दिख रहा है क्या सबको? सर ये पहला वाला 3 है, फिर जो 6 लिखा हुआ वो 3 इंटू 2 है, 9 लिखा हुआ 3 इंटू 3 है, 12 3 इंटू 4 है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो क्या बनेगा सर, प्रॉपर्टी क्या हुई कि A एक सेट है, उसके अंदर X इस प्रकार से है कि X प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। बच्चों जब कोई चीज 3 का मल्टीपल होती है तो इसको लिखा जाता है 3n। यदि कोई चीज 4 का मल्टीपल होती है उसको लिखा जाता है 4n। सर यह n का मतलब क्या है? सर n का मतलब n बराबर 1 पे 3 आएगा, n बराबर 2 पे 6 आएगा, n बराबर 3 पे 9 आएगा, n बराबर 4 पे 12 आएगा। सबको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। तो सर x को क्या लिखा जा सकता है? x बराबर 3n। और सर लफड़ा ये आ गया सर n को कहां से शुरू करें कहां खत्म करें? तो सर n को शुरू करेंगे 1 से। यहां पे देखो क्योंकि n बराबर 1 पे आ रहा है ना, क्योंकि सर n 1 या 1 से तो बड़ा है, और सर 12 पे खत्म हो रहा है। तो क्या कर दो 12 को 3 से डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है 4 पे, मतलब n खत्म हो जाएगा 4 पे। क्लियर है बच्चों? आई होप सबको क्लियर है। अब सर अगला क्वेश्चन मेरे पास में देखेंगे 2, 4, 8, 16 और 32। किसी बच्चे के मन में आया सर क्या ये डिविजर हो सकते हैं? और सर डिविजर कैसे निकाले जाते हैं? डिविजर हमेशा निकाले जाते हैं सबसे बड़ी नंबर को देख के। सबसे बड़ा नंबर कौन है? 32। तो 32 को डिविजन निकालने की करते हैं कोशिश। डिविजन का मतलब हुआ ऐसी सारी संख्याएं जो कि 32 को भाग लगा सकती है, जिसको 32 से भाग दे सकते हैं। बच्चों 2 से किया 16 आया, फिर 2 से किया 8 आया, फिर 2 से किया 4 आया, फिर 2 से किया 2 आया, फिर 2 से किया 1 आया। तो सबसे पहले आंख मूंद के डिविजन के अंदर 1 लिख देना है, क्योंकि 1 तो सब में आएगा ही आएगा। क्लियर है? अब फिर डिवीजन में सिर्फ जितने भी नंबर हो उन नंबर में से एक एक नंबर चूज करना है। तो सबसे पहले मैंने नंबर चूज कर लिया 2 को, तो उस 2 को लिख दिया जाएगा। अब सर और कोई नंबर लिख सकते हैं कि सर बाकी अगर मैं इस 2 को भी चूज करूंगा तो भी सेम बनेगा? तो सारे 2 सेम है तो कुछ भी चेंज नहीं आया। अब मैंने पूछा क्या सर इसके अंदर अब 2-2 नंबर को चूज किया जाए? तो मैंने कहा हाँ 2-2 नंबर को चूज करें। सर 2 नंबर को चूज करूंगा तो सर ये 2 और ये 2 को चूज करेंगे तो 2 इंटू 2 से कितना बनेगा? 4 आएगा। तो मैंने कहा यहाँ पे 4 लिख दो। वेरी गुड। अब सर यहाँ पे सारे नंबर तो 2 है तो कितनी बार भी ये 2 ये 2 लो, ये 2 ये 2 लो, बात तो 4 ही बननी। मैंने कहा ठीक है। अब सर 2-2 के जोड़े तो बन गया, बनाने हैं 3-3 के जोड़े। तो सर 3-3 का जोड़ा क्या हो जाएगा? 2, 2 और 2। कैसा आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना बना मेरे पास में? 8 बना। मैंने कहा 8 लिख दो। सर स्टार्ट किया था 1 लिखने से, फिर अकेला लिखा गया, फिर 2-2 का जोड़ा है, फिर 3-3 के जोड़ा है, अब आएंगे 4-4 के जोड़े। सर 4-4 के जोड़े का मतलब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आया, यहां से लिया अपन ने 4 का जोड़ा, कितना आया? 16 आया, तो यहाँ पे 16 लिख दिया गया। अब सर 4-4 के जोड़े भी क्या बन रहे हैं? हमेशा सेम ही बनेंगे। अब आएंगे जोड़े 5-5 के। अब 5 अगर इसके अंदर है तो 5-5 के जोड़े मेरे पास में कितने बन गए बच्चों? यहाँ पे 32 आया, मैंने यहाँ पे 32 लिख दिया और खत्म हुआ मेरा काम। बच्चों इसको एक और तरीके से अलग एक और क्वेश्चन समझाऊंगा। पर बच्चों यदि ये डिवीजर होता, समझो ढंग से, क्वेश्चन नंबर 2 समझो, अगर ये डिवीजर होता तो यहाँ पे डिवीजर के अंदर तो 1 भी आ रहा है, पर यहाँ पे 1 नहीं है, तो देखते ही मना कर दोगे सर क्योंकि यहाँ 1 नहीं है तो ये डिवीजर नहीं हो सकता। तो सर अब ये क्या हो सकता है? गौर करके देखते हैं। कुछ बच्चों ने तो सोच भी लिया होगा सर क्या है। सेकंड देखते हैं बच्चों क्या दे रखा है मेरे पास में? 2, 4, 8, 16 और 32 दे रखा है। ठीक है बच्चों थोड़ा ढंग से बनाएंगे। सबको ऑब्जर्व हो रहा है सर 2 मतलब 2 की पावर 1, 4 मतलब 2 की पावर 2, 8 मतलब 2 की पावर 3, 16 मतलब 2 की पावर 4, 32 मतलब 2 की पावर 5। क्लियर है बच्चों? और सारे बच्चे समझ पा रहे हैं सर इसको मैं बोलूंगा एक नाम सेट बी है, उसमें x इस प्रकार से है कि x जो है वो 2 की पावर के फॉर्म में है हमेशा। तो मैंने कहा 2 की पावर n ले लो, ले लिया सर। सर पावर n कम से कम कितनी है? 1, तो n जो है 1 या 1 से बड़ा, और लास्ट कितनी है? 5, तो लिखेंगे 5 या 5 से छोटा। ये तुम्हारा सेट बिल्डर बन गया।
तो बच्चों को सर इतना आसान है क्या? मैंने कहा इतना आसान है, पैटर्न को फॉलो करें, क्वेश्चन का आंसर लाएं, बड़ा आसान। सर तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन जल्दी से आप बता सकते हैं मुझे। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है 5, 25, 125 और 625। क्लियर दिख रहा है? इसके अंदर 1 नहीं है तो डिवीजन की बात नहीं करेंगे। अब सर इसको ढंग से समझने की करते हैं कोशिश। तो मैंने कहा थर्ड ऑप्शन जो है मेरे पास में वो दे रखा है C बराबर दे रखा है 5, 25, 125 और 625। क्लियर है बच्चों? सर 5 को लिख देंगे 5 की घात 1, 25 होता है 5 की पावर 2, 125 हुआ 5 की पावर 3 और 625 हुआ 5 की पावर 4। तो बच्चे और समझ गए सर जो C है उसमें एक एलिमेंट x वो इस प्रकार से है कि x जो है वो 5 की पावर n प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है और n की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 या 1 से बड़ी और 4 या 4 से छोटी है। क्लियर है बच्चों आपको मेरी बात? तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं सर 2, 4, 6। क्या सारे बच्चे समझ पा रहे हैं? ये 2 का गुणज है, 2, 4, 6, 2 का पहाड़ा है और 2 के पहाड़े को 2 की टेबल को बोलते हैं 2n। सर n का मतलब n की वैल्यू 1 पे 2 आया, n की वैल्यू 2 पे 4 आया, n की वैल्यू 3 पे कितना आया? 6 आया। समझ पा रहे हो आप लोग बच्चों? तो मैं इसको क्या लिखूंगा बच्चों? फोर्थ वाला लिखा जाएगा मेरे पास में, फोर्थ वाला अपने पास लिखा जाएगा सर 2, 4, 6 डैश 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 है। अब सर ये डैश 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 का मतलब समझते हैं। सर ये डैश 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 का मतलब हुआ ये पता नहीं, कहीं भी चलता रहेगा, मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसके बारे में कोई पता नहीं है सर, कितने भी हो सकते हैं, अनंत होंगे। क्लियर है? तो इस तरह के सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनंत हो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट, जो कि अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। और इसको क्या है मेरे पास में? डी सेट है। x such that x इस प्रकार से है कि x जो है वो क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है? 2n। मैंने कहा बहुत बढ़िया। और सर 2n में ये जो पहली चीज है वो क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि सर ये शुरुआत कहां से हो रही है? 2 से। तो क्या करो, 2 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। सर अगर ये शुरुआत होती सर 4 से, 4, 6, 8 इस तरह से होता तो मैं अभी भी क्या लिखता सर? ये सब 2 के गुणज है। दिख रहा है आपको? ये सारे क्या है मेरे पास में? 2 के गुणज है। तो जैसे मैं इसको 2 के गुणज बोलता और लिखता x such that x बराबर 2n। बच्चों n की शुरुआत कहां से होती? तो क्या करते हैं, इस 4 को इस 2 से डिवाइड करते, क्या आता? 2 आता। तो n की शुरुआत होती 2 से, खत्म कहां होता पता नहीं रहता। समझ गया मेरी बात? तो इस n की शुरुआत यहां पे 1 से हुई और खत्म कहां होगा पता नहीं है, इसलिए सिर्फ ये बना के छोड़ दिया। अब बच्चों देखना, कभी कभी इसकी जगह पे तुमको ऐसा दिख जाएगा, दिख जाएगा, तो डरने की बात बिल्कुल नहीं है। आपको बस ये देखना नंबर सेम है कि सर नंबर यहां होगा 1 सेम है, n दोनों जगह सेम है। अब देखना है जो खुला हुआ मुंह है इसका किस तरफ है। सर खुला हुआ मुंह तो यहाँ पे भी n की तरफ है, यहाँ पे भी n की तरफ है, इसका मतलब कुछ नहीं है। इस तरफ से देख, जब मैं इसको इस तरफ से देख रहा हूं तो ये 1 लेस देन n है, और इस तरफ से देख रहा हूं तो n ग्रेटर देन 1 है। कोई बात नहीं, इस चीज को बच्चों इस तरह से घुमा दी गई है ना, इस चीज को इस तरह से पूरी घुमा दी गई है। समझ गया मेरी बात को? और सर लास्ट एंड फाइनल बात देखते हैं जल्दी से बच्चों। लास्ट एंड फाइनल बात आपको दे रखी है 149 और लास्ट में क्या है? 100। बच्चों इसको ढंग से ऑब्जर्व करते हैं कैसे बनेगा। सर मेरे पास दे रखा 1,4,9 डैश 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 100 पे खत्म हुई। बच्चों आप देख पा रहे हैं 100 पे ये बात खत्म हो रही है। सारे बच्चों को क्लियर होगा, ये 1 लिखा हुआ है। सर 4 का मतलब सर कोई पैटर्न तो दिख नहीं रहा। सर 4 का मतलब तो 2 की पावर 2, 9 का मतलब 3 की पावर 2 और 100 का मतलब क्या हुआ? 10 की पावर 2। इसका मतलब पहली बात भी क्या हुई? 1 की पावर 2। तो सारे बच्चों को क्लियर है सर, यदि इस सेट का नाम E है और उसमें एलिमेंट x इस प्रकार से है कि सर ये जो x है उसमें बच्चों देखो क्या चेंज हो रहा है, ऊपर वाला चेंज हो रहा है या नीचे वाला? सर नीचे वाला चेंज हो रहा है, तो क्या लिखा जाएगा? n का स्क्वायर, n की पावर 2 सब में है। और बताओ बच्चों n की शुरुआत कहां से? सर n की शुरुआत है 1 या 1 से बड़ा और खत्म कहां हो रहा है सर? 10 पे, तो लेस देन इक्वल्स टू 10। क्लियर है बच्चों आपको मेरी बात? यदि यहां पे भी ऐसा होता कि सर 1,4,9 डैश डैश डैश, तो अपन क्या बोलते सर? यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश।
लिखा जाता है मेरे पास में ये x इस प्रकार से है कि x जो है वो n स्क्वायर को तो फॉलो कर रहा है और n जो है 1 से बड़ा है और खत्म कहां हो रहा है पता नहीं रहता। क्लियर है मेरी बात? इसको थोड़ा ढंग से लिखते हैं बच्चों, 1 n या n से बड़ा है। सर इसको अगर यही लिखा हुआ जाता है इस तरह से तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 की जगह 1 लिखा हुआ है, n जो है उसकी तरफ बड़ा मुंह है, इसमें भी n की तरफ बड़ा मुंह है, इसको पहले इस तरह से देख रहे थे अब इस तरह से देख रहे हैं। क्लियर है बच्चों? एक और क्वेश्चन अपने मन से लेते हैं, एक छोटा सा। मैंने आपको एक केस सेट दिया, उसके अंदर मैंने आपको बोला 2, 5, 8, 11, 14, डैश डैश डैश। बच्चों आपने कहा सर पैटर्न फॉलो करने की देखते हैं कोशिश, इसमें 3 का गैप, इसमें 3 का गैप, इसमें 3 का गैप, इसमें भी 3 का गैप। मैंने कहा बहुत बढ़िया। अब सर इसको कैसे लिखा जाए? तो बोलेंगे के x such that, क्या लिखा जाएगा बच्चों? x such that, उसमें आएगा x बराबर। अब बच्चों याद रखेंगे, मान लिया इसमें गैप कितने का है? सर गैप तो +3 का है, तो जितने का गैप होता है उसको लिख दिया जाता है। लिख दिया सर। अब सर 3 में ऐसा क्या रखा जाए कि मेरे पास में यहां पे 2 बन जाए? तो मैंने कहा क्या कर सकते हो? तो मैंने सिंपल सी बात बोली, सर यहाँ पे सर ये 2 है, ये 5 है, ये 8 है, तो क्या इसको 2n+3 लिखा जा सकता है? तो कुछ बच्चों के मन में सर डाउट रहा, सर कैसे लिख दें ऐसे हम लोग, सर ऐसे कैसे 2n+3 लिख दिया जाए? तो मैंने कहा एक काम करो, क्लास 10th में जाओ, क्लास 10th की जो एपी थी उसको उठाओ। ठीक है बच्चों? तो बच्चों ने कहा सर एपी उठा लेते हैं। तो एपी उठाने के बाद मैंने बोला an बराबर क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। मैंने कहा सर बहुत आप लोगों ने कहा सर ठीक है। मैंने बोला an जो है वो फिलहाल के लिए यहाँ पे 5 लेते हैं। मैंने कहा 5 लिया, अपन 5 पे लिख लेते हैं, मान लेंगे दोनों में लिख लेते हैं। a कितना है? 2 है। फिर बच्चों मेरे पास n कितना है? सर n मान लिया पता नहीं है, तो n - 1 × d कितना है? सर d मान लिया मेरे पास में 3 दे रखा है। क्लियर है? तो यहाँ मेरे पास कितना आ रहा है बच्चों? ढंग से देखूं तो मैं 3 बराबर n - 1 × 3, तो 3/3 मेरे पास कितना बना? 1 बराबर n - 1, तो n बराबर कितना आता है मेरे पास में? प्लस का 2 आ जाता, यहाँ पे n बराबर 2 आते। तो सर उससे क्या? वेरी गुड, क्लियर है आप लोगों को? उससे क्या सर, यहाँ पे जैसे मैं 2n+3 लिखूंगा थोड़ा सा कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे क्यों है? क्योंकि बच्चों से जैसे ही यहाँ पे 3 आया तो ये तो दिख गया सर यहाँ पे 5 है, 5 में से मैं कितना हटाऊंगी? सर मेरे पास 2 बचेगा, तो 3 हटाने पे 8 में से 3 हटाने पे 5 बचेगा, तो यहाँ पे 2n क्यों रखा? तो मैंने कहा यार थोड़ा ढंग से देखो, 3 तो लिख दिया, मैं यहाँ पे x लिख देता हूं, बराबर मैं लिख देता हूं 3 + x की जगह काम करो, आप यहां पर लिख सकते हैं 3 + y, 3 + y बराबर 3 + y बराबर क्या आएगा बच्चों मेरे पास में? 5 आएगा क्या? हाँ सर 5 आएगा। और सर यहां मेरे पास में y बराबर कितना बन गया? 5 - 3 बराबर 2 बन गया। क्लियर है? अब बच्चों थोड़ा सा और गौर करते हैं। मैंने कहा थोड़ा और गौर करो। यार ये स्क्रीन, कोई बात नहीं बच्चों, वापस देखते हैं। मैंने वापस समझाया क्वेश्चन को, क्वेश्चन दिया 2, 5, 8, 11, 14। क्लियर है? तो यहाँ पे खत्म करते हैं इसको मैंने बोला कोई f नाम का सेट है। f नाम के सेट में आप देख पा रहे हैं सब में डिफरेंस कितने का है? 3 का डिफरेंस है। तो बच्चों +3 तो हो गया। क्लियर? इसके आगे क्या लिखना है वो क्लियर नहीं है, मान लिया। ठीक है, अब ये कहां से लाए? तो मैंने कहा फिलहाल इसको लिख दो y + 3 बराबर, सर ये भी मेरे पास में 5 है, y + 3 बराबर 5 आया, तो यहां से y कितना है मेरे पास में? 2 आया। मैंने कहा क्लियर है। अब सर क्या लिखूंगा? y + 3 बराबर 8 लिखूंगा, तो सर यहां से y कितना आ रहा है? 6 आ रहा। क्लियर है बच्चों आप लोगों को? y सॉरी यहां से अपने पास y बराबर कितना आ रहा? 5 आ रहा है। सर यदि मैं लिखता हूं सर y + 3 बराबर 11, तो मेरे पास में y कितना आ रहा है? सर यहाँ पे 8 आ रहा है। सर क्लियर है? सर 3 सब में 3 का गैप है। मैंने कहा सर ये तो 3 लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो सर यहां से बात नहीं बनती। बात बनती सर एक बार y + 3 बराबर 5 लिख दिया और वैसे, फिर अगली बार आपको लिखना पड़ेगा y + 3 बराबर, अब सर आगे कैसे लिखा जाए?
आगे अगेन वो की वो बात, जैसे यहाँ पे आपने 5 लिखा वैसे वैसे आपको कॉमन डिफरेंस 2 का देखना है। अब कॉमन डिफरेंस y + 3 बराबर 5 पे तो आपको 2 मिल गया। 8 कहाँ से मिलेगा सर? 8 मिलेगा अगली टर्म y + 5 से। तो ऐसे करते करते जब जैसे आप सॉल्व करते जाओगे तो आपको दिखेगा सर यहाँ पे ये 2n बन रहा, मतलब हमेशा 2 का गुणज मिलेगा। 2 का गुणज मिलेगा तो मैंने पूछा n कितना रखूं कि पहली टर्म बन जाए। तो सर 2n + 3 में मैंने पता नहीं कितना रखा कि मुझे 2 मिल जाएगा, तो मैंने बोला 2n बराबर कितना आया -1, तो n बराबर मेरे पास आया -½ ठीक है, n -½ लिख के देख लेते हैं। पर बच्चों रियल में n -½ कभी भी नहीं होगा आपके पास में, इस तरह से संख्याएं नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, 2 मिनट एक और एग्जांपल देता हूं और उसके बाद में अपन आज की क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। बच्चों एक बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने बोला एक सेट है A, उसमें दे रखा है 1, 5, 9, 13, 17। क्लियर है? इसको थोड़ा सा और आसान तरीका देखते हैं आपके लिए। और सर मैंने बोला इसको क्या लिखे जाएंगे, A बराबर x सच दैट x बराबर, बच्चों सब में गैप कितने का, एक काम करो आप और आसानी से करने के लिए, और देखो सब में गैप कितने का, सर सब में गैप कितने का फटाफट से देखो, सब में गैप है 4 का। तो आप आसान करने के लिए देखो सर, सबसे पहले सब में गैप है 4 का, मतलब लिखा जाएगा 4n। क्लियर है बच्चों? यदि सब में गैप 4 का है तो लिखा जाएगा 4n। पिछले वाले को थोड़ा ढंग से देखते हैं, कहीं लगता है कि गड़बड़ हुई है। 2, 5, 8, 11 था, तो सब में गैप कितने का है, 3 का, तो यहां लिखा जाएगा a बराबर x सच दैट x बराबर 3n लिख दिया। अब सर आगे कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगी, वो कांस्टेंट कितनी होगी वो देखते हैं। तो सर मैंने कहा यदि n बराबर 0 है, n बराबर 0 पे मेरे पास बच्चों कितना आ रहा है, n बराबर 0 पे कितना बना, 0 बना, पर मेरा आंसर तो 1 है, तो मैं यहां चिपका दूंगा 1। समझ गया मेरी बात को? क्लियर है बच्चों? सर यहां पे भी n बराबर 0 रखा, मेरे पास में आंसर कितना आया, n बराबर 0 से आंसर आया मेरे पास में 0। अपने यहाँ पे मेरे पास में कितना है, 2 है, तो यहाँ लिख सकते हैं +2। तो बच्चों आपको यहाँ बताना पड़ेगा n जो है वो 0 या 0 से बड़ा है। क्लियर है बच्चों मेरी बात? यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा n जो है वो 0 या 0 से बड़ा है। और सर यहाँ पे खत्म कितने पे हो रहा है, तो मैंने कहा लास्ट जो 4n + 1 है उसको 17 के बराबर रख दो, n बराबर आएगा 4, n बराबर आपके पास में आएगा 5, तो खत्म का हमारा बच्चों 5 पे खत्म हुआ। यहाँ बच्चों कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, तो ये कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा। बच्चों लास्ट एंड फाइनल अपन एक बात देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए। माना C एक सेट है, ऐसा कुछ आसान सा सेट दे रखा 2, 7, 12, 17 और डैश 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 चल रहा है, और लास्ट आपके पास ये खत्म हो रहा है 47 पे। ठीक है बच्चों, गैप कितने का, गैप 5 का है। जैसे मैंने बोला अभी गैप 5 का है, तो लिखोगे x सच दैट x बराबर गैप 5 का, तो लिख दिया 5n। ओके सर, जैसे 5n लिखा, अब आगे सर n की वैल्यू 0 डाल के देखो, n 0 डाला तो मेरे पास कितना है, 0 आया, पर पहली संख्या तो 2 है, तो +2 कर दिया, काम खत्म। सर यहाँ पे कितना आएगा, n > 0 आया, मैंने कहा ठीक है, और लास्ट मेरे पास में कौन है, 47 है, तो 47 बराबर आ गया 5n + 2। यहां से मेरे पास में n की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, n की वैल्यू अपने पास में जाएगी 9। क्लियर है बच्चों? इस तरह से आपके पास में ये C समुच्चय बन जाएगा। एक और आसान क्वेश्चन D दे रखा है, अब आपको दे रखा है क्वेश्चन 8, 13, 18, 23, लास्ट चल रहा है 58 पे। अब बच्चों बात है कैसे करें, सर गैप कितने का, देखो गैप सर 5 का है, जैसे गैप 5 का है तो लिखेंगे x सच दैट लिखा है इस प्रकार से है कि सर जैसे गैप 5 का होता है इसको लिखते हैं 5n। बच्चों समझाऊंगा ऐसा क्यों बोलते, क्योंकि ये सारी चीज एपी में दिख रही है, और एपी के अंदर जब भी चीजें होती है तो एपी में an जो होता है वो क्या होता है, a + n - 1 × d होता है, और an जो होता है वो ढंग से देखना क्या बन रहा है, an बन रहा है nd, मल्टीप्लाई करने पे और प्लस बन रहा है a - d। तो ये जो nd होता है यहाँ पे n के साथ जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, दैट इज वाई यहाँ पे 5 लिखा जा रहा है। प्लस बच्चों पता नहीं कितना लिखना है, इसलिए n बराबर 0 लिया, n बराबर 0 रखने पे तो यहाँ पे 8 बना, तो सर ये तो जो 8 है वो इस 5 से भी बड़ा है, तो काम नहीं चलेगा।
तो आप यहाँ पे 8 नहीं लिख सकते। तो सर इसके बाद में क्या करूं? एक काम करो, n बराबर 1 रख के देखो। n बराबर 1 रखा तो मैंने देखा n बराबर 1 पे मेरे पास में ये कितना दे रहा है, n बराबर 1 पे ये 5 दे रहा है। अब मैंने कहा सर 5 दे रहा है और अगली बार मैं यहाँ 3 लिख सकता हूं और ये 3 हमेशा इस 5 से छोटा होना चाहिए, जैसा कि क्लास 10th में यूक्लिड वाले में पढ़ के आ चुके हो। तो तुम्हारे पास बन जाएगा 5n + 3। n कहां से कहां? 1 से शुरू हुआ और खत्म कहां है सर? 58 पे। तो क्या लिखेंगे? 58 बराबर 5n + 3। तो यार बच्चों n बराबर हो जाएगा 11। तो क्या हुआ बच्चों? खत्म कहां पे हुए? 11 पे खत्म हुए। इस प्रकार से आज के सेट्स की बातें पूरी हुई। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं बच्चों इसके आगे वाले क्वेश्चंस और नए टाइप्स के साथ। थैंक यू सो मच बच्चों जुड़ने के लिए। यदि कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ताकि आपके डाउट्स को नेक्स्ट क्लास में मैं क्लियर कर पाऊं। यदि अभी आपको कोई डाउट है तो वो डाउट भी आप लिख सकते हैं। मैं 2 मिनट आपका वेट कर रहा हूं डाउट्स का। इन प्रॉपर मैनर में आपके डाउट्स बताना चाहता हूं, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत ना रहे। बच्चों एक काम करेंगे, आप एक सिंपल सा क्वेश्चन घर पे कर लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन मैंने बोल दिया आपको, f एक सेट है, उसके अंदर आप मानेंगे स्टार्ट करेंगे 13 से 13, 15, 17, 19 ऐसा आप सेट कर लेंगे 29 तक। क्लियर है बच्चों? तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। नेक्स्ट क्लास में आप मिलते हैं। पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली क्लास के लिए आप अपडेट रह पाए, है ना। क्लास को आज ज्वाइन करना अलग बात है और क्लास को हमेशा ज्वाइन करना अलग बात है। तो क्लास को हमेशा ज्वाइन करने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाओ। और बच्चों इसी तरह से जुड़ते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ताकि डाउट्स आए। आपको डाउट्स आएंगे तो हमें डाउट्स बताने में मजा आएगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।